नमस्कार दोस्तों, श्राद्धे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे सन 2024 मेष राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। मेष राशि के लिए सन 2024 की अगर खास बात करें तो परिवार में किसी को पीड़ा हो सकती है, रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पैसा कहीं पे फंस सकता है। इस वीडियो में इन विषयों पे हम पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे इसकी चर्चा हम पहले करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले लोग होते क्या हैं और उनकी विशेष खासियत क्या होती है। फिर 2024 के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ पूरे वर्ष क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर, शारीरिक, आर्थिक, घर गाड़ी, संतान, रिलेशनशिप, व्यवसाय, नौकरी, यात्रा, विदेश यात्रा, इन सब के बारे में बात करेंगे। और अंत में आपके जीवन में जो थोड़ी पीड़ा आने वाली है परिवार को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या पैसे फंसने की, उसके संबंध में क्या उपचार करें जिससे आपको इस पीड़ा से बचाव मिल सके। बिना समय लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले लोग जहां पे जन्म लेते हैं, अर्थात जिस कुल में या जिस क्षेत्र या गांव में जन्म लेते हैं, वहां का एक धार्मिक पृष्ठभूमि होता है। इनके परिवार में कोई न कोई शिक्षा, फाइनेंस या पत्रकारिता, लेखन के साथ साथ धार्मिक कृत्यों से जुड़ा रहता है। इनके परिवार में कोई न कोई ऐसा होता है जिसकी आत्मा बड़ी पवित्र मानी जाती है। ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जिनकी संख्या अच्छी रहती है। घर में धन इनके पूर्वजों के पास रहता है। धन का रूप पहले सम्मान और सामाजिक एक वर्चस्व से भी लिया जाता था, तो इनके परिवार में सामाजिक वर्चस्व और सम्मान भी देखा गया। इनके परिवार के पूर्वजों के पास जमीन और रिश्ते भी खूब देखे गए। साथ में हमने ये भी देखा ये लोग वार्ता में बड़े कुशल होते हैं, लेकिन जब इनकी बात कटने लगती है तो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट के साथ साथ क्रोध भी महसूस करते हैं। माता के पक्ष से भाग्यशाली होते हैं। माता इनकी लक्ष्मीमान होती है और घर में इनके सुख सुविधा, भोग विलास की सामग्री पहले से ही सामान्य लोगों से ज्यादा देखी गई है। इनके परिवार या इनके समाज में इनकी जमीन कई बार इनके पास ज्यादा होती है। और अगर इनके पास जमीन नहीं है और मेष राशि में इनका जन्म हुआ है तो हमने यह भी देखा है कि अपने पौरुष से अधिक जमीन बनाते हैं। न्यूनतम अगर संख्या मैं कहूं, कम से कम इनके पास 3 से 4 जमीन देखी जाती है। और इनमें से कुछ जमीन ऐसी होती है जो नदी, तालाब, स्विमिंग पूल या समुद्र के किनारे भी देखी जाती है। संतान के संबंध में हमने देखा है कि लोगों को एक श्रेष्ठ संतान होती है और बहुत बार देखी गई है कि वो संतान दिन में पैदा होती है। इनको एक श्रेष्ठ पुत्र जैसा संतान प्राप्त होता है जो जीवन भर इनको सुख देता है। कुपात्र बच्चे इनके नहीं होते हैं। हाँ, बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद होना या बच्चे दूर जाने की पूरी संभावना रहती है। नौकरी के मामले में ये लोग अच्छे होते हैं, नौकरी को पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन कई बार इनको लगता है कि जो ये पद डिजर्व करते हैं वो इनको नहीं प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से नौकरी में अपने बॉस से या अपने साथ वालों से थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट या बेचैनी और कई बार हमने देखा है झगड़े लड़ाई की भी स्थिति बन जाती है। जीवन साथी इनका लक्ष्मी से भरा हुआ होता है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, इनके जीवन में हमने देखा कि जीवन साथी आने के बाद इनकी सुख सुविधाएं बढ़ने लगती है। साथ में यह भी देखा जाता है कि जीवन साथी जब इनके यहाँ आता है तो इनके यहाँ घर में खुशी का माहौल रहता है, भाग्य वृद्धि होने लगती है, परिवार की संख्या बढ़ने लगती है, घर में गाड़ी और भी लग्जरी चीजें अपने आप बढ़ते हुए देखी जाती हैं।
इनको स्वास्थ्य के संबंध में मैंने देखा है कि इनको ब्लड प्रेशर के साथ साथ किडनी या कमर की दिक्कत भी देखी जाती है। मूत्र से संबंधित समस्याएं या पतली जो नसें होती है स्पाइन में, सर्वाइकल में या गले में, इस तरह की दिक्कत भी देखी जाती है। इन लोगों को खास तौर से अपने चमड़े पे छोटे छोटे दाने, तिल और दाग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम 3 व्यवसाय या कार्यों से होकर गुजरते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी करें। आय किसी न किसी रूप में इनके साथ बनी रहती है। धर्म, न्याय, लोगों का साथ देना, मित्रता निभाना इनका बड़ा गुण होता है। किसी बड़ी संस्था से जुड़ना या बड़ी संस्था को स्थापित करने का इनका पूरा सपना होता है। हमारी बताई हुई बातें कई बार लोगों के द्वारा कही जाती है कि 100% सही गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ कमी रह गई। जो आपको बताया जा रहा है वो केवल मेष राशि को आधार करके बताया जा रहा है, जबकि आपकी पूरी कुंडली बहुत सी चीजों को डिपेंड करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सन 2024 आपके लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले जैसे ही वर्ष का प्रारंभ होता है, मेष राशि के गोचर की बात करते हैं। मेष राशि के लग्न में ही अर्थात राशि में ही बृहस्पति विद्यमान है। कुछ महीनों के बाद बृहस्पति वृष राशि में जाएंगे। फिर बात करते हैं चंद्रमा की सिंह राशि में, केतु की कन्या राशि में, वृश्चिक में शुक्र और बुध विराजमान है, धनु में मंगल और सूर्य विराजमान है, कुंभ में शनि और मीन में राहु विराजमान है। अब बात करते हैं कि इनके स्वास्थ्य के संबंध में। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई लंबी बीमारी आ रही है वो ठीक होगी, लेकिन इंटरनल फैट और आउटर फैट से बचिएगा। शरीर में फैट बढ़ सकता है, इस नाते इस वर्ष घी, तेल, नमक इनका सेवन बहुत बैलेंस करिएगा। अब बात करते हैं सम्मान की। इस वर्ष आपका सम्मान आपको प्राप्त होगा। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। समाज में किसी के साथ आपका विवाद होगा तो इस वर्ष वो आपके तेज प्रभाव और मीठेपन के नाते कम हो जाएगा। बात करते हैं घर में बीमारी के संबंध में, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की। बृहस्पति गोचर करते हुए वृष राशि में जाएंगे, जिसका संबंध आपके परिवार से है। बृहस्पति की उपस्थिति कई बार परिवार के सदस्यों को पीड़ा देती है। तो जो घर की नारियां हैं, माताजी हो, पत्नी हो या चाची हो, जो भी है, उनमें से किसी को हेल्थ की बड़ी समस्या देखी जा सकती है। नारियों के अलावा पुरुषों में भी ये दिक्कत देखी जा सकती है। अतः जिनका स्वास्थ्य खराब हो उनके लिए जरूर भगवान शिव की उपासना करवाएं। अब बात करते हैं सामाजिक रिलेशनशिप और कैसे दोस्तों के साथ इनका जीवन जाने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में इनके मिथुन राशि में ऐसा कोई खराब योग नहीं बन रहा है। इस नाते दोस्तों के साथ सामाजिक तौर से यह वर्ष काफी अच्छा जाने वाला है। घर गाड़ी की बात करें तो जिनके मन में इच्छा है कि हमको इस वर्ष गाड़ी, घर या जमीन लेना है, उनके लिए बड़ा शुभ संयोग है। अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ कार्य को प्रारंभ करें। आपकी जो जमीन आपको प्राप्त होने वाली है वो ऐसी जगह पे होगी जहां पे पानी से रिलेटेड कुछ होगा। घर के आसपास शिव मंदिर भी हो सकता है। यह दूरी 50 से 100 मीटर की भी हो सकती है, 10 मीटर की भी हो सकती है। जो जमीन आप लेने वाले हैं वो हरी भरी भी हो सकती है, या आसपास जैसे कंस्ट्रक्टिव एरिया होगा तो आसपास कोई नारी प्रधान घर होगा कि उनके घर की औरतें नौकरी करने वाली होंगी या घर में नारियों की संख्या अधिक होगी। अब बात करते हैं शिक्षा और संतान की। जो लोग इस वर्ष एजुकेशन में विशेष मेहनत कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए। बृहस्पति का 5वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव पे प्रभाव है।
जो दिखाता है कि आपको अपनी मेहनत और कर्म को ध्यान लगाकर आगे बढ़ाना है, और आपको यह दृष्टि गारंटी देती है कि आप प्रतिस्पर्धा में तीव्रता से आगे निकलेंगे। और जिन लोगों के मन में है बेबी प्लान की, वो लोग इस वर्ष बेबी प्लान कर लें। बृहस्पति की शुभ दृष्टि के साथ साथ शनि की भी 7वीं दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। ये दोनों संयोग बताता है कि इस वर्ष संतान के योग बन रहे हैं, और केवल योग ही नहीं बन रहे हैं, वो मनवांछित संतान की योग बन रहे हैं, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। नौकरी, विवाद की और लोन की अब बात करते हैं। जो लोग इस वर्ष नौकरी की तलाश में हैं, नई नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष अच्छा जाने वाला है। हाँ, जिनकी नौकरी चेंजिंग की इच्छा है, वो संभल कर नौकरी को परिवर्तित करें। केतु कई बार नई हो तो अच्छे से दिखाता है, लेकिन आदमी जब पुरानी को छोड़कर नई में जाता है तो पीछे वाले से ज्यादा परेशान होता है। लोन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों के ऊपर लोन चलता आ रहा है, उनके लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति है। वो लोग इस वर्ष तेजी से अपने लोन को खत्म कर पाएंगे। नए लोगों को लोन लेने में 1 या 2 बार आपकी फाइल वापस हो सकती है या कोई बाधा आ सकती है, लेकिन फाइनली आपका लोन पूरा होगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। वर्ष के प्रारंभ में शुक्र अष्टम में बुध के साथ है, जिस कारण से हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष या आपके जीवन साथी के मित्र या रिश्तेदारों के नाते आपके जीवन में बड़ी समस्या देखी जा सकती है, और यह बड़ी समस्या आपके जीवन में तलाक तक को पहुंचा सकती है। जिन लोगों का अफेयर है, उनके बीच में भी यह दिक्कत देखी जा सकती है, और ये केवल दिक्कत एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार देखी जा सकती है। इसी समय हम अगर इसके उपचार के संबंध में बात करें तो आपको हर धार्मिक अवसर पर मंदिर में ध्वज दान करना चाहिए, अर्थात मंदिर में ले जाकर आपको ध्वज लगाना चाहिए। कौन सा ध्वज लगाना चाहिए? त्रिकोण वाला। जो त्रिकोण वाला होता है, ऐसे जाके ऐसे वो वाला ध्वज आपको मंदिर में लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं चोट चपेट एक्सीडेंट की। इस वर्ष पारिवारिक पीड़ा के दर्द की ज्यादा संभावना है। ऐसे चोट चपेट, गाड़ी, सड़क वाली संभावना ना के बराबर है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में आंतरिक पीड़ा, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि हड्डियों में पतली नसों की संबंधित, लीवर का बढ़ना, किडनी या यूरिन से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। उसका ध्यान आपको रखना है, जिसके लिए हमने बोला है भगवान शिव की उपासना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आपका भाग्य इस वर्ष कितना सहयोग करने वाला है। बृहस्पति की शुभ अवस्था यह बताती है कि आपका भाग्य काफी हद तक आपके साथ रहने वाली है, और साथ में जो लोग हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत उत्तम है। आपको कंपटीशन की अद्भुत तैयारी करनी चाहिए, और आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय के संबंध में। अब तक आपको थोड़ी सी पीड़ा देखनी हो सकती है 23 में, लेकिन इस वर्ष व्यवसायिक दृष्टि से आपके पूरे साल में काफी उत्तम चांसेज बन रहे हैं, और केवल चांसेज ही नहीं बन रहे हैं, आप पीछे के धंधे से अपने बैलेंस शीट को बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन आपके कर्म का मालिक शनि है, इस कारण से धंधे में ईमानदारी, सफाई और मेहनत, इन तीनों का साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहां पर एक प्रश्न उठता है, सफाई, काम की सफाई, प्रतिष्ठान की सफाई, बातचीत की सफाई, टाइमिंग की सफाई, ये चारों शनि के कारक हैं। इनको आप जरूर पूरा ध्यान रखिएगा। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। आय अच्छी जाने वाली है। अब बात करते हैं जिनकी विदेश जाने की इच्छा है। इस वर्ष अपने कागज को तैयार रखिए। विदेश जाने की
पूरी संभावना है। हाँ, वहां जाने के बाद कुछ दिन आपको पीड़ा हो सकती है, लेकिन वहां जाने के बाद भी आपके जीवन में खूब शुभता देखी जाएगी। अब अंत में अगर हम बात करें, ऐसे तो हमने उपचार पीछे बताए हैं, लेकिन अंत में एक उपचार की अगर हम बात करें तो जो सबसे उत्तम होगा मेष राशि के लिए, इनको हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल से लेपन करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार और मंगलवार इनको करना चाहिए। यह उपचार मात्र इस वर्ष के ही लिए नहीं है, ये दोनों उपचार मेष राशि को पूरे जीवन करने चाहिए। घर में 3 से 4 अवसर पर रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिसके परिवार के ऊपर जो समस्या है वह भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। इनको हरी चीजों का दान करना चाहिए। हरी चीजें पालक, दूर्वा, गाय को या हरे चारे गाय को देने चाहिए। इन सभी चीजों को करने से आपके जीवन में चाहे परिवार, चाहे व्यवसाय, चाहे पत्नी, इन सभी में काफी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मित्रों, सन 2024 आपके लिए शुभ हो, मंगलमयी हो। इस शुभकामना के साथ हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नया वर्ष मंगलमय हो। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।